सबसे बड़ी एक नई खबर निकल के आ रही है। मैं बता दूं कि सूत्रों से खबर है और जानकार बताते हैं कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा की दोनों साथ में चुनाव होंगी। रामलला जहां विराजमान होंगे, जहां पर प्रतिष्ठा होगा, जिस तरह से भाजपा ने वहां पर मुहिम चलाई है, पूरे टीवी से लेकर के मोबाइल से लेकर के वहां पर फोकस होगी, तो बिहार की राजनीतिक गलियारे में एक बहुत बड़ा विस्फोट भी होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक गलियारे की चर्चाएं कर रही है। देश सहित पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप है और ख़ास करके बिहार में तो ठंड ही ठंड है, परंतु बिहार के राजनीतिक गलियारे में गर्मी का मौसम है और यहाँ पर लगातार माहौल गर्म हो रही है। कुछ समय पहले का खबर चल रही थी के पाठक जो है अपने शिक्षा विभाग के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। लगातार बीते दिनों खबरें चल रही थी हिंदू देवी देवताओं के बयान पर को लेकर के, वहीं राम मंदिर पर विशेष चर्चा को लेकर के, जहां भाजपा ने जिस तरह से माहौल बनाया है पूरे देश में, इसको लेकर के भी बिहार में सरगर्मी है। और सबसे बड़ी एक नई खबर निकल के आ रही है। मैं बता दूं कि सूत्रों से खबर है और जानकार बताते हैं कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा की दोनों साथ में चुनाव होंगी। ये सबसे बड़ी खबर है कि जब आप 14 जनवरी को खिचड़ी खाएंगे, चूड़ा दही खाएंगे, उसी वक्त या कुछ समय बाद आपको ये अपडेट निकल आ सकता है कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा का दोनों चुनाव हो सकता है। इसके कई पहलू भी हैं और कई मायने भी हैं और कई वक्ता हैं, जो कई राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो इस बात को रखेंगे और रखते आ रहे हैं कि बिहार में दोनों चुनावें साथ हो सकती है। पटना के गलियारों में चर्चा है और इस बात की दबी जुबान से तैयारी भी चल रही है और नेताओं का कहना है, राजनीतिक गलियारों में नेताओं का कहना है कि बिहार में दोनों चुनाव होना संभव है। हम कारण भी बताएंगे आखिर बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव क्यों होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि जिस तरह से वर्तमान समय में नीतीश कुमार ने शिक्षकों को, डॉक्टरों को, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका को, यानी कि जितने भी विभाग हैं, जिस तरह से पेमेंट बढ़ाने का काम किया है, मुखिया सरपंच वगैरह को बुला करके पटना में मान सम्मान देने का कार्य किया है, वेतनमान में वृद्धि का कार्य किया है, यानी कि लगे हैं सभी को खुश करने को लेकर के। तो एक कयास से भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव बिहार में होंगी। दूसरी बात, सबको पता है कि इस बार जो विपक्ष की पार्टियां हैं, नीतीश कुमार को जो अपना नेता मानते हैं, उनको संयोजक बनाना चाहते हैं। जब संयोजक बनेंगे या खुद अपने प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करेंगे तो अपनी मजबूती के साथ पेश करेंगे और उनको पता है नीतीश कुमार को कि जब लोकसभा और विधानसभा में हमारी सीटें ज़्यादा मात्रा में होंगी तो हम ज़्यादा दावेदारी करेंगे। और जब 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है बिहार में विधानसभा को लेकर के, और जब कहते भी है कि नीतीश कुमार के हम आगे तेजस्वी यादव को जब ताजपोशी करेंगे, तो तेजस्वी यादव भी नहीं चाहेंगे कि 1 साल के लिए हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो साफ सुथरा छवि है तेजस्वी यादव का भी, और नीतीश कुमार का तो अभी तक वर्तमान में कोई भ्रष्टाचार में नाम भी नहीं है। तो तेजस्वी चाहेंगे कि चुनाव जब होगा तो हम 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना के राजनीतिक गलियारों में जोरों से चर्चा है और बहुत बड़ा विस्फोट भी होने वाला है। और एक कारण ये भी है कि 22 जनवरी को जो पूरा देश सहित पूरा विश्व जो रामलला जहां विराजमान होंगे, जहां पर प्रतिष्ठा होगा, जिस तरह से भाजपा ने वहां पर मुहिम चलाई है, पूरे टीवी से लेकर के मोबाइल से लेकर के वहां पर फोकस होगी, तो बिहार की राजनीतिक गलियारे में एक बहुत बड़ा विस्फोट भी होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, राजनीतिक गलियारे की चर्चाएं कर रही है, सूत्रों की खबर है, नेताओं की खबर है, जो पैनी नज़र रखते हैं नीतीश कुमार पर, तेजस्वी यादव पर, बिहार की राजनीतिक पर। और ये भी कहना है नेताओं का, जो कि ध्यान रखते हैं कि हमेशा से ही नीतीश कुमार 1 नेशन 1 चुनाव के पक्ष में रहे हैं। बीजेपी ने कहा था बीते दिनों ही कि इस देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए। इसका स्वागत सबसे पहले नीतीश कुमार ने ही किया था और नीतीश कुमार कहते भी हैं कि बिहार प्रयोग का राज्य है और मैं यहाँ पर जो करता हूँ पूरे देश का मॉडल बन जाता हूँ। देख लीजिए जाति जनगणना का केंद्र सरकार कर रही थी और विरोध भी कर रही थी, वो नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करवाया और देखिए सफलता भी हासिल की, भाजपा के मुंह पे ताला भी बंद कर दिए। बीजेपी कह रही थी कि खर्चा बचेगा, चुनाव में पैसे ज़्यादा लगते हैं, जब पूरे देश में एक बार चुनाव होगा। तो बिहार में तो नीतीश कुमार का कार्यकाल 1 साल बचा ही है। अगर 22 तारीख तक के कोई नया सुनने को मिले तो आपको अचंभ नहीं होना है, आश्चर्यजनक नहीं होना है। जो भी चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, लोकसभा का, विधानसभा का, जो भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं,
कमर कस लीजिए और दही चूड़ा खा लीजिए। 14 तारीख तक बिहार में विस्फोट होकर रहेगा और लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होकर रहेगा। और जिस तरह से बीजेपी ने 22 जनवरी को पूरा मुहिम चलाया है देश में राम मंदिर को लेकर के, अगर राजनीतिक गलियारे में तोड़ मड़ोड़ करके नई खबरें बनती है तो पूरे कैमरे की नज़र राम मंदिर पे नहीं, बिहार पे होगी। पूरा भारत जहाँ टीवी दिखाएगा राम मंदिर को लेकर के, वो कैमरा बिहार पे नजरें होंगी, नीतीश कुमार पे होंगी, तेजस्वी यादव पे होंगी कि किस तरह से बिहार में 2-2 चुनाव इस बार होगा। तो ये भी एक भाजपा को झटका लगेगा। तो तैयार रहिए आप लोग और खिचड़ी खाइए 14 जनवरी को, दही चूड़ा खाइए और तैयारी भी कर लीजिए क्योंकि राजनीतिक गलियारे में विस्फोट होगा। और 14 जनवरी के बाद कभी भी ये घोषणाएं हो सकती हैं, सरकार ऐसी स्थिति बना सकती है कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगी। तब तक कुछ हम बात भी कराएंगे और राजनीतिक गलियारों से सूत्रों की खबर भी लाएंगे और ओपिनियन भी बताएंगे कि क्या माजरा चल रहा है और क्या सचमुच में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अंदर अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं या बीजेपी किस तरह से जो एक चुनाव एक देश करना चाहती थी उस पर नीतीश कुमार खड़े उतरेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। और एक बार मैं फिर याद दिलाता हूं कि इस राजनीतिक ठंड के मौसम में गलियारे में भूचाल आएगा और बहुत जल्द ही इस बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव दोनों होगा।